by using पार्शियल फ्रैक्शन। जनरली हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, वैसे कोई फिक्स मेथड है नहीं। और भी हम लोग यूज करेंगे कुछ फॉर्म को, स्पेशल टाइप का जो फॉर्म है उस रूप पर जब सवाल आएगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे। हो गया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई मेथड तो है नहीं जनरल, और कुछ मेथड जो है इसके सहायता से हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। आगे बढ़ें। चलिए, पहला मेथड है आपको इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही मेथड है जो पहला क्लास में हम बोले थे। क्या बताए थे? कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो सबसे बेहतर रूल यही है कि फंक्शन को तोड़कर उस फॉर्म में लाना है जिसका फार्मूला हमको मालूम है। ये आपको मेन जो तरीका है यही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, द इंटीग्रेट वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2। एक मिनट, गलती लिखा गया। ये सवाल 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। जैसे शुरू में जो सवाल दिए थे वो ऐसा दिए थे, और ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। नहीं, अगर बोल देता है इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1 बाई, इसका पावर तो 1/2 है, रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर -1/2 और dx। अब सीधे हम लोग x का पावर n पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं।
और जितना पावर था उसमें 1 जोड़ते, 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 1/2 से भाग दे दिए। इसका भी पावर में 1 जोड़ते तो 1/2 आ जाता और 1/2 से भाग देते, यही इसका इंटीग्रल हो जाता। ये सीधा फार्मूला पे था जब वो अलग अलग होता तब। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 1/√x + 1 + √x + 2 कर दिया। ये अब एक ही है, बीच में प्लस दे दिया, तब इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सवाल जब भी आपको रूट का दे, खासकर डिनोमिनेटर में जो है 2 रूट रहे सम या डिफरेंस के फॉर्म में, तो ऐसा कोई फार्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं। अब सवाल को तोड़कर उस फॉर्म में लिखना है जिसका फार्मूला जानते हैं। तो रूट का जब भी सवाल होगा तो सीधे रेशनलाइज कर दीजिएगा, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर रहे हैं क्योंकि नीचे से रूट को हटाना चाह रहे हैं। तो 1/√x + 1 + x + 2 और प्लस है बीच में तो माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी। रूट पर जब भी सवाल दे, डिनोमिनेटर में 2 टर्मों का सम या डिफरेंस रहे तो आप सबसे पहले उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कीजिएगा तो ये अपने आप जो है फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, और डिनोमिनेटर में इसको a समझिए, इसको b, a + b × a - b बराबर a², यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, और -b², इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ तो इसका भी रूट हट गया, dx। ये x और x कट गया, -2 में 1 घटेगा, -1। यहाँ जो माइनस बचा है वो माइनस क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर कर दिए। अब बचा हुआ है √x + 1 √x + 2 और * dx। अब बताइए बनेगा कि नहीं। बन जाएगा। अब तो सीधे x का पावर n के फॉर्म में है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बाहर से इसमें हम कुछ रूल नहीं लगा रहे हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है उसी को, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसका फार्मूला हमको मालूम है। हो गया। कितना आएगा जी, x का पावर n का फॉर्म है तो जितना पावर है उसमें 1 जोड़े, 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2 और उसी पावर से भाग दिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2 जितना पावर है इसमें भी 1 जोड़े और उसी पावर से भाग दे दिए, प्लस सम कांस्टेंट, ये होगा -2/3, पलटेगा तब, प्लस 3/2 x + 2 to the power 3/2 और प्लस सम। बन जाएगा। रूट का जितना सवाल है सबका एक ही मेथड है, बस रेशनलाइज कीजिए।
ये अपने आप इस फॉर्म में चला जाएगा x का पावर n में, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। हाँ हाँ, c माइनस में हो जाएगा, मतलब नहीं समझे। बार में माइनस था इसलिए माइनस सी ले लीजिएगा, प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, वो कांस्टेंट है। अगर सी का वैल्यू हम 1 डाल दे तो नेगेटिव, और -1 डाल दे तो वही नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट आपको सीधा लेना है प्लस सी, चाहे इधर माइनस रहे प्लस रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ें। ठीक है, इंटीग्रेट आप बोलता है कि इंटीग्रेट कीजिए। ये सवाल आपको रेशनल फंक्शन का px/qx के फॉर्म में है ना। ऊपर भी x वाला फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, नीचे में भी पॉलिनोमियल है, और दो पॉलिनोमियल का रेशियो यानी कि रेशनल फंक्शन। और इस तरह का अगर दे, इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा के, नहीं तो डिवीज़न मेथड को भी यूज करते हैं। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बता रहे हैं। ये हम लोग को मालूम है कि डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़े हम लोग। अब हमको सोचना है कि इसमें क्या किया जाए कि सवाल को उस फॉर्म में तोड़ के ले आएंगे जिसका फार्मूला हमको मालूम है। क्या करना है, बस जो दिया हुआ उसी को आपको तोड़ मरोड़ करना है, चाहे जैसे कीजिए। क्योंकि फार्मूला आप इसका जानते हैं, इसका आपको फार्मूला मालूम था कितना, tan इनवर्स x। फार्मूला याद किया जी, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x था। लेकिन ऊपर में x² - 1 दे दिया, जिसके कारण हम लोग का प्रॉब्लम है। केवल ऐसा देता तो डायरेक्ट फार्मूला ही था। ये तो फार्मूला लिखा हुआ होगा आपको।
तब क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर को क्या कीजिए, डिनोमिनेटर के बराबर कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन है, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बना दिए। लेकिन सवाल जो दिया है उससे ज़्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू कर दे तो यही आएगा कि नहीं, टू में वन घटेगा माइनस वन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है उसको रहने दीजिए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर और माइनस, सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर। ये आपको कट ही गया, बचेगा वन माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन है, यानी कि पहला फंक्शन हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, अब माइनस ये टू कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, तो आपको होगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब दोनों का फार्मूला आपको मालूम है, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है माइनस टू और ये है tan इनवर्स एक्स का। समझे इसको, अब सवाल उठता है कि तो दूसरा नंबर कैसे बनेगा, वहाँ तो पावर ही अलग कर दिया। अच्छा पहले इसको बना लीजिए आप, एक सवाल डी नंबर में यही था, ये सवाल डी नंबर बनेगा, उसके बाद ई नंबर में आइएगा, पहले डी ही बनाइए। ये भी सवाल सी के बाद सीधे हम ई लिखे हैं, डी को छोड़े हैं, डी सवाल यही है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा सबसे। ये समझ में आया नहीं? ये सवाल जो है फार्मूला में नहीं था, हमको तोड़ के उस फॉर्म में लाना है जिसका फार्मूला हम जानते हैं। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसका मान जो है इसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन के टर्म में, तो हम लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू, क्योंकि माइनस टू में जब वन को घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो जो ऊपर में लिखा हुआ वही नीचे में लिखा हुआ और नीचे वाला सेम लिखा हुआ। अब इसको दो पार्ट में तोड़े, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। यह कट गया, वन हो गया, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, तो पहला फंक्शन dx हो गया, यह कांस्टेंट है टू, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन का, बचेगा क्या dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रल x होता है, टू तो लिख दिए, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। दूसरा बना, बन गया, कितना आया, क्या x माइनस tan इनवर्स x, हाँ सही है। तीसरा
जैसे डी नंबर, तो डी नंबर तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, क्योंकि डिग्री सेम ही दे दिया गया और हम लोग कर क्या रहे हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना है। तो न्यूमरेटर में केवल एक्स स्क्वायर है, लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिख दिए हम, लेकिन ये 1 था ही नहीं वहाँ, तो 1 को घटा दिए, या +1 -1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको दो पार्ट में तोड़े, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो कट गया, बचा केवल 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का मतलब है dx, dx का x होगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। तीसरा नंबर ये, हाँ बन जाएगा। आगे बढ़ें। तीसरा नंबर बनाने से पहले एक मेथड बता देते हैं, डिवीज़न मेथड। ये काम आते रहेगा और इससे आप तीनों सवाल को बना सकते थे। जो आप बनाए इस मेथड से सब बन जाएगा। डिवीज़न मेथड इफ f(x) इज इक्वल टू px बाई qx, यानी कि फंक्शन का रूप होना चाहिए px बाई qx के फॉर्म में, फंक्शन का रूप हो px बाई qx के फॉर्म में, एंड और डिग्री ऑफ px का डिग्री जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, या ऐसे लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से या तो बड़ा हो या बराबर भी हो सकता है, देन वी यूज डिवीजन मेथड। तब डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि डिवीजन मेथड को यूज कैसे करेंगे। फंक्शन आपको दिया है, या यहाँ लिख रहे हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। सही ना है, ये px हो गया, ये qx हो गया। ये तो पता चल गया कि डिवीज़न मेथड यूज कब करेंगे, जब ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से या तो बड़ा हो नहीं तो बराबर। डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना, पावर। जैसे सवाल आपको दिया हुआ है x4 था जी, ऐसे दिया हुआ है, इसका डिग्री जो है इससे ज़्यादा है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 4 है। यहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला सवाल यही था। यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है, और जब डिग्री बराबर होगा उस समय भी यूज कर सकते हैं, और बड़ा होगा फिर भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो तीनों सवाल लिखा हुआ तीनों में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, जब भी आप न्यूमरेटर में
यानी कि ऊपर वाला में डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ कोशिएंट आएगा, ठीक है, कुछ कोशिएंट आएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू कोशिएंट, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाता है और उसको जब घटाइएगा तब आपको रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपको लिखना है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बराबर जो भी कोशिएंट आया वो लिख दीजिएगा, कोशिएंट प्लस अभी भी ये रिमाइंडर में इससे भाग देना बचा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। ये समझ में आया? यही ना होता है जी, किसी भी नंबर में भाग देंगे तो कुछ भागफल मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। आपको भागफल लिख देना है और रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ये किसका वैल्यू है? इसका। अब आइए, ये नंबर था ना सवाल में, अगर आप इसको यूज करते हैं तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बस तुरंत आ जाएगा। यही सवाल हमारा था, तीनों सवाल में लगा सकते हैं। किसका बना? ये बन गया तोड़ के। कैसे? ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना सवाल में। अच्छा, x4 प्लस 1, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों को अलग कर दिया। ठीक कर दिया। ये दोनों जुड़ गया। अब देखिए, ऊपर वाला का डिग्री तो ज़्यादा है नीचे से। ऊपर का डिग्री 4 है, नीचे का डिग्री 2 है। लिख लिया सब जी। और जैसे इसका डिग्री ज़्यादा है, इसका कम है या बराबर भी होता तो हम डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हैं। डिवीज़न मेथड क्या कहता है कि आप डिनोमिनेटर से, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, दिखा रहे हैं। न्यूमरेटर में भाग दे दिए, कितना बार जाएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए x4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन बदलेंगे, ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बार जाएगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1, साइन बदलेंगे, ये कट गया, बचेगा 2। अब इसको क्या लिखना है? यही है आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बराबर कोशिएंट। तो कोशिएंट हमारा कितना मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, रिमाइंडर कितना मिला? 2। अब बाय डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको डिवीज़न मेथड का बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्म है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भागे। दूसरा क्या है? dx, ठीक है, -1 मतलब माइनस dx, dx का इंटीग्रल x। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकला, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x, अब प्लस सम कांस्टेंट। ये मेथड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऊपर जो 2 सवाल बताएं वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये सवाल को बिल्कुल इजी कर देगा। और जैसे हम जोड़ जाड़ के बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं। लंबा होगा जैसे वो बना दिए।
थोड़ा लंबा होगा। इसको पूरा लिख दीजिएगा, ये कोशिएंट वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्यू का यूज़ नहीं किए हैं, कोशिएंट का यूज़ है। जो भी कोशिएंट रहेगा, अच्छा इसको जब जोड़िएगा ये सब को तो यही आएगा, ऐसा नहीं कि ये अलग आएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा। हो गया। आगे बढ़े जी। अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन बता रहे थे अभी। असाइनमेंट आप लोग का मंडे को मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पावर पे दो ही फार्मूला था, सेक स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर का, बाकी किसी का नहीं। तो आप इसका पावर को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पावर ही हमारा समस्या है। अगर इसका पावर ख़त्म हो जाए तब इंटीग्रेट कर देंगे। ख़त्म करने के लिए आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। सवाल अगर लॉन्ग टाइप में देगा 2 नंबर 3 नंबर, तो फार्मूला को लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2x बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स का। लेकिन हमको साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर और x के जगह पे 2x + 1 है बराबर 1/2, 1 माइनस कॉस 2 और x के जगह पे 2x + 1। ये समझ में आया। इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर x का तो ये फार्मूला होता है, लेकिन x के जगह पे 2x + 1 दिया हुआ है, तो हम x के जगह पे 2x + 1 डालें, तो यहाँ भी x के जगह पे 2x + 1 डालें। ये हो जाएगा कितना 1/2
1 माइनस कॉस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2, यानी कि इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? तो I क्या हो जाएगा? देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का पूरा वैल्यू निकाल दिए। ये होगा 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 4x प्लस 2 और इंटू dx, इतना आ गया। डायरेक्ट उसका वैल्यू डाल दिए क्योंकि अब पावर इसका समाप्त हो गया। 1/2 कांस्टेंट है, बचेगा कितना? 1 माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 2, और यहाँ पे दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं। पहला फंक्शन क्या होगा? dx, dx का इंटीग्रल x, कॉस का इंटीग्रल साइन। लेकिन ये बताए थे कि x का जो कॉफिशिएंट होगा उससे भाग देंगे, तो भाग दे दिए प्लस c। दूसरा सवाल बनाइए, साइन क्यूब 2x प्लस 1। वहाँ भी पावर है, पावर को हटाना है, पावर को हटा कर लिखिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। दूसरा बन गया, बना रहे हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1, सेक और कॉसेक का पावर 2 रहेगा तब तो डायरेक्ट होगा। बाकी पावर अगर बढ़ गया तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को यूज करके उसके पावर को समाप्त करना है, यानी कि मल्टीपल एंगल में लिखना है, और मल्टीपल एंगल में लिखिएगा तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आगे बढ़ें। बना किसी का? फार्मूला ही नहीं तुम लोग को याद है। साइन क्यूब निकाला कैसे जाए? से नंबर सवाल है साइन क्यूब और 2x प्लस 1। समस्या हमारा यहाँ पे ये है कि इसका पावर को हटा दे। पावर हट गया, समझिए सवाल आराम से बना सकते हैं। पावर है उसका समस्या। साइन क्यूब वाला फार्मूला में साइन 3x
इसका फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, साइन 3x का फार्मूला। यहाँ से साइन क्यूब निकाला जा सकता है, इसको बायां तरफ ला रहे हैं, ये सारा कॉपी में करना पड़ जाएगा। 4 साइन क्यूब एक्स, क्योंकि डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं, 3 साइन एक्स, और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन 3x, यानी कि साइन क्यूब एक्स बराबर 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, साइन क्यूब एक्स निकाल लिया, लेकिन हमको साइन क्यूब एक्स नहीं चाहिए, साइन क्यूब 2x प्लस 1 चाहिए। तो जहाँ पे x है, x के जगह पे हम 2x प्लस 1 डाल दिए, क्योंकि इसका वैल्यू का वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो x के जगह पे 2x प्लस 1 डालें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे डाल दीजिए 2x प्लस 1। ये तो फंक्शन है। 3 साइन और x के जगह पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 और x के जगह पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 6x और प्लस 3, यानी कि इसका फार्मूला जो है इतना होगा। ठीक है, इतना बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसको 1 मानते हैं तो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, और इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा दीजिए। इसका वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हैं 1/4 इंटू 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3। पावर अगर हट गया तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का पावर समाप्त हो गया। तो यहाँ पे दो फंक्शन आ गया। 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। उसके बाद पहला फंक्शन का इंटीग्रल, जिसमें 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर किए और पहला फंक्शन का इंटीग्रल अलग अलग तोड़ सकते हैं, नहीं तो जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल, यही दो फंक्शन था। बीच में जब प्लस या माइनस रहता है तो बताए हुए हैं कि अलग अलग तोड़ के इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कीजिए 1/4, ये वाला 3 यहाँ लिखा हुआ है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस आगे कर दिए जी, कॉस एंगल है आपको 2x प्लस 1 और x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए, फिर माइनस, और फिर साइन का इंटीग्रल माइनस में आएगा तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो माइनस कॉस, कॉस x के जगह पे 6x प्लस 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से भाग दिए और प्लस सम कांस्टेंट। यानी कि फाइनली आपको अंदर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया -3/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos 6x प्लस 3। यही आपको आंसर होगा।
एक सवाल और दिए थे, क्या है? 10x क्या था, बनाइए था। अब तो जान रहे हैं कि फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना है जिसका फार्मूला आपको मालूम है। सबका तो एक ही मेथड है। मतलब फार्मूला तो लोग याद नहीं किया अभी तक ना। और किसी का बना जी? सब तो लोग फार्मूला माफिया है, सब फार्मूला चोरी करता है। इसीलिए तो दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि आपको फिक्स है ही नहीं कि हम किस पे ले जाके छोड़ेंगे। फार्मूला याद रहेगा तब ना काम करेगा कि हमको यहाँ तक पहुँचा देना है। अब वो आपको टारगेट ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। फार्मूला सब देख लिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम ये 19 या 20 फार्मूला में से कौन सा फार्मूला वहाँ यूज कर दें। फार्मूला बिल्कुल याद कीजिए। समस्या अभी आया नहीं है, समस्या आने वाला है। आपको बताए थे 5 क्लास 6 क्लास के बाद आएगा। अभी कोई समस्या नहीं। अभी तो आसान लगता होगा, ठीक है तो चल रहा है। समस्या आएगा और ज़बरदस्त आएगा। कितना नंबर है, ई कि डी? डी है। अब सोचो इतना छोटा छोटा सवाल जो है बनाना पड़ा। 10x/cot x यही सवाल है। 10x और 1/cot। 10 को अगर हटा दिए तो समझिए 1/cot है। 1/cot कितना होता है? 10x ही होता है। नहीं, 10x को लिख दिए और जब इसको लिख दिए तो ये तो यहाँ से हट गया, 1/cot बचा। 1/cot 10x का फार्मूला होता है। और 10 × 10 10^2x। और पावर जब आएगा तो हम लोग पावर में sec स्क्वायर जानते हैं, cosec स्क्वायर जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। तो 10² को आप sec स्क्वायर में बदलिए तो 10² का फार्मूला होता है sec² x - 1। डायरेक्ट फार्मूला में आ गया। sec² का इंटीग्रल लिखा हुआ है 10x और ये dx होगा, dx का x प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, सवाल अगर ऐसे दे दिया तब sec² x इसका तो जानते हैं और cosec² x इसका भी जानते हैं। अब बोला कि इंटीग्रेट कर दीजिए। sec² x × cosec² x का इंटीग्रल क्या होगा? दोनों का फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट में लिख दिया तो फार्मूला नहीं जानते हैं। अगर अलग अलग रहता तो इसका 10x हो जाता है, इसका cot x हो जाता माइनस में, लेकिन प्रोडक्ट में डाल के दिक्कत कर दिया। अब कैसे बनाइएगा? ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा है।
देखे तो लोग क्या कर रहा है, बन जाएगा ना। क्या ये बनाता है तो लोग जितना सब एक ही फार्मूला लगाता है, देखते हैं सबका एक ही रहता है, मतलब दिमाग एकदम सोचने का तरीका सेम रहता है। साथ में बना है, सब साथ एक ही जैसा। अच्छा बनाओ ना। सेक स्क्वायर पर 10 पीस बन जाएगा। कुछ नहीं किया, तुम लोग कुछ नहीं किया जी। बन गया। देखे थोड़ा तुम्हारा बड़ा लंबा प्रोसेस ले गया। डिवीजन रूल्स में बन जाएगा। डिवीजन रूल्स में बन जाएगा। डिवीजन मतलब कैसे? सर जो आपको पहले बताया पॉलिनोमियल कैसे भाग दोगे तो? सेक स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स और सेम नहीं वो एक्स के लिए था, पॉलिनोमियल था। ठीक। सेक स्क्वायर एक्स यानी कि 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया? 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ, और 1 को हम लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला जो 1 है और नीचे में जो है वही रहने दिए, ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और नीचे वाला जो है वही रहने दिया। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर। ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ क्या बचा? 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर और 1/sin स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर और dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल मालूम है 10x, कॉसेक स्क्वायर का -cot x। इंटीग्रेशन में आप जितना तरीका से पढ़ के जाइएगा तभी एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस सवाल का आंसर इतना ही दे दे, हो सकता है ऐसा दे ही नहीं, ये भी हो सकता है।
क्योंकि आंसर जो है इसका यूनिक नहीं है, ये आपको पहला क्लास में बताएं। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, इसको कई तरह से वो लिख सकता है। ऑप्शन में आपका क्या दिया रहेगा, आप वहाँ पे उसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा। हम तो बता दिए, हो सकता है फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल दिया लेकिन आपसे नहीं बने, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया। तो आप जितना तरीका आप पढ़ लीजिएगा वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे इसी सवाल को आगे बढ़ें। बदल रहे हैं जी, और या ऐसे लिख लेते हैं। सवाल हमारा था 1/, ये आ चुका था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो मेन सवाल था उसको नहीं लिखे, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिखे 1/कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर, ये वाला। यानी कि यहाँ से हम बता रहे हैं, इसको नहीं लिखकर ये सेकेंड लाइन में आइएगा। यहाँ से फिर क्या हो सकता था, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितना एक्स आप लिखे, तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर तो होगा, कॉस स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 से आप डिवाइड किए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 4 और ये 4 क्या होगा, कट जाएगा। ये हो गया 4 और 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होगा, साइन स्क्वायर 2x। 4 और साइन 1/साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर 2x। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए प्लस सम कांस्टेंट, ये 2 काट देगा इसको, तो -2 कॉट 2x प्लस c, इसका आंसर ये भी होगा। तो सवाल मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं देके ये वाला ऑप्शन देता तो आपको लगता सवाल जैसे सर बताए वैसे तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन। एक ही सवाल को आप कई तरह से बना सकते हैं, और इंटीग्रेशन में सबसे भारी समस्या यही है कि आपको सवाल किस फॉर्म में वहाँ ऑप्शन में डाला हुआ है, ये सबसे बड़ा समस्या होगा। इसके लिए आपको सारा फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम सवाल को जैसे चाहें वैसे तोड़ दें, तब जाके आप वहाँ सवाल बना दीजिएगा। इसके बाद सवाल नहीं ना दिए थे, इसमें बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को। एक सवाल आप लोग बनाइए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर बोला कि इंटीग्रेट कर दीजिए, बन जाना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दिक्कत आएगा। 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 का F है, ठीक है। नंबर देते जाइएगा, असाइनमेंट बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। अब
अब सोचो इसका हर एक चीज़ तुम लोग जानता है, इस सवाल का हर चीज़ जानते हो। क्या? हाँ हाँ, दोनों आंसर है, इसीलिए तो मेथड 2 में लिख दिया कि ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। बनेगा, बन गया। जो तोड़ रहे हैं उनका बन जाएगा, क्योंकि सवाल में वैसा कुछ नहीं, इसको भी बना दिया था। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में जब सवाल होता है और फार्मूला आपको याद है, तो ट्रिगोमेट्री मतलब सर्कुलर फंक्शन, और सर्कुलर एक सर्कल में जब होता है तो आप घूमते रहिए, जहाँ पे मंजिल है पहुँच जाइएगा। बस फार्मूला आपको सही अप्लाई करते जाना, लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, यही आपको सवाल दिया हुआ है। मान लिए आई, लेकिन स्क्वायर पे a प्लस 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो तोड़ देते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर पे। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। हमको तो हर लाइन में देखते जाना है कि कहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 10 स्क्वायर का हम जानते ही नहीं इंटीग्रेशन। समस्या पावर हटाइए, 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहाँ से निकालेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इसका भी पावर का ही समस्या है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दोनों का लिख दिया, पावर तो समाप्त हो गया। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये दोनों मिलकर 10x इंटू कॉट एक्स 1 हो गया, तो बचा रह गया 2। अब देखिए, ये -1 और -1 दोनों मिलकर +2 को काट दिया। तो अब सवाल तो इतना ही बचा, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यही सवाल अभी जस्ट बनाए थे। सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ये सवाल जो है, इसका जो पहला रूप था वो यही था। हो गया, हो गया। एक सवाल अंतिम, केमिस्ट्री। आगे बढ़े, सवाल बहुत बताना पड़ेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको शायद 204 सवाल दिया हुआ है असाइनमेंट में, सिर्फ इंडेफिनिट का है। डेफिनिट अभी बन रहा है, 204 सवाल।
बन जाएगा। ट्रिगोमेट्री में जितना आप पढ़ें सब फार्मूला आप यूज करते जाइए। साइन स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा है ऊपर और नीचे दोनों है। 11th में ट्रिगो जिनका भी पढ़ा हुआ है बढ़िया से तो आराम से बना सकते। ये सब सवाल सब 11th का है, मल्टीपल एंगल का। साइन ए का भी फार्मूला होता है, 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस ए का भी फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर और जो एंगल है उसका आधा। यही दोनों फार्मूला यहाँ यूज होगा। हो गया। साइन एक्स का फार्मूला यूज कर दिए, 2 साइन एक्स बाई 2, वहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। और नीचे में 1 प्लस कॉस ए के जगह पे एक्स है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो कट ही गया। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना बच गया। और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 देखिए 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। यह 2 साइन स्क्वायर पावर के कारण हमारा समस्या है तो इसका फार्मूला यूज करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स। यही आंसर है। और किसका किसका बना था जी? बना था, यही है। प्लस आ गया। दूसरा मेथड से देखें। अच्छा उसको लिख दिया, ठीक है। सही है। वही ना बोले कि इसका बहुत सारा तरीका है, कभी हम लंबा बना देंगे, कभी तुम लंबा बना दोगे। तुम्हारा कितना आया? ये तो ठीक है बना, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो है। देखो वो आसान था तुम्हारे वाला, क्योंकि साइन स्क्वायर को डायरेक्ट जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में तोड़ दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लंबा चौड़ा फार्मूला यूज कर दिए, जो दिमाग में आता है वही, याद तो रहता नहीं हम लोग को,